हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए आज जो रीडिंग लेके आ गए उस रीडिंग में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन आपके आने वाला मंथ दैट इज मार्च 2023 कैसे रहने वाला है। आपका हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी कैरियर। तो चलिए जो जोडियक साइन का आज का रीडिंग है वो है फार्गो यानी कि कन्या राशि के लिए। तो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि जनरली कन्या राशि के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आने वाला है मार्च में हर एक सेक्टर में। हम डिटेल में बात करेंगे, गाइडेंस भी शेयर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, पॉजिटिवली देखिए, जितना आपके साथ रिजोनेट करता है उतना लीजिए ओपन माइंडली, बाकी को जाने दीजिए। ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, ये जनरल रीडिंग है। कलेक्टिव डाटा से हम लेते हैं, कलेक्टिव एनर्जी से हमने जो कार्ड निकाल के आता है उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। तो चीज़ों को सुनिए पूरा, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके साथ रिजोनेट करता है, तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एसेंडेंट, मून साइन, सन साइन से भार्गव यानी कि कन्या राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज का रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कन्या राशि के लिए ओवरऑल कैसे एनर्जी में रहने वाले हैं कन्या राशि मार्च में। ओके, तो कन्या राशि भार्गव मार्च में आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। सेलिब्रेशन है। जो भी स्ट्रगल आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे फैमिली के अंदर हो, चाहे अपने ऊपर हो, जो भी सेक्टर पे आप थोड़ा स्टक थे, थोड़ा मुसीबत में थे, थोड़ा स्ट्रगल था कि आपको समझ में नहीं आ रहे थे क्या करे क्या नहीं करे, किसी सी बात से आपको लगता था मैं तो सारे कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मेरा बात नहीं बन रहा है, सही से नहीं बैठ रहा है, कुछ मेरा प्लानिंग काम नहीं कर रहा है, मेरा काम इनकम्प्लीट रह जा रहा है, जो चीज़ पे भी जैसा सोच रही हूँ वैसे आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। तो जो भी है मार्च आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आने वाला है। मार्च में आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, माइंड से आपकी मेंटल क्लैरिटी बनी रहेगी और उस क्लैरिटी में आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअल में अपने ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए। आप उसी के ऊपर फोकस रहेंगे और उसी में बहुत ही अच्छे से सूझबूझ, अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी इंटेलिजेंट पावर सारे कुछ लगा के आप काम करेंगे। इसलिए आपका सक्सेस रेट भी पहले से ज़्यादा रहेगा मार्च में। आप आपका सेलिब्रेशन होगा, आपका काम पे सक्सेस मिल रहा है। देखिए विनिंग कार्ड आ गया है, विक्ट्री दिखा रहा है, तो एक ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी। लेकिन ऐसे नहीं कि कुछ नहीं करेंगे अपने आप ही टाइम अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप काम बहुत करेंगे, आपका वर्क प्रेशर भी रहेगा, आपको दौड़ भाग रहेगा, लेकिन जो भी आप काम करेंगे उसकी सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। अब दुखी थे पास में जो भी किया है बहुत दिनों से, कुछ कुछ चीज़ों लेके आप बहुत रिजिड भी थे, चीज़ों को मोल्ड करना नहीं आता है, आपको मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी किसी किसी सेक्टर पे जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मार्च में एटलीस्ट आपको पता नहीं कैसे आपकी अंतरात्मा बोलेंगे, आप उनकी बात सुनेंगे, या तो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी पर्सन हो सकता है या कहीं ना कहीं तरीके से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या एडवाइस ऐसे मिलेगा जो चीज़ आपके दिल छू जाएगा और उस पर आप अमल भी करेंगे। तो उस गाइडेंस आपको हेल्प कर सकता है कि आगे कैसे आपको अप्रोच रखना है, कैसे ज़िंदगी में आगे जाना है। तो उसको फॉलो करते हुए, डिवाइन की ब्लेसिंग को फॉलो करते हुए आप जब भी काम करेंगे उस पर आपका सक्सेस ज़रूर आएगा। तो मार्च आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होने वाला है। काम करते जाइए, बैठे मत रहिए, गिव अप मत करिए, फिर देखना आपकी जो गाड़ी रुक सी गई थी वो कैसे फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे भार्गव के लिए उनकी हेल्थ कैसे। काम हम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमारी हेल्थ बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए हेल्थ कैसे रहने वाला है
मार्च में वार्गो के लिए हेल्थ कैसे रहने वाला है। जैसे कि मैंने एनर्जी पे आपको बताया, बहुत भाग दौड़ रहेगी, बहुत काम करना है आपको। आप रेडी तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर इमोशन है या कुछ चीज़ों में आप बहुत सोचते हैं भार्गव, आप बहुत ओवर थिंक करते हैं। कोई कोई जगह पे हो सकता है आप कंपैरिजन बहुत करते होंगे अपने कंडीशन के साथ, किसी और के कंडीशन। सबके लिए नहीं होगा, जिनके जिनके लिए रिजोनेट करता है आप खुद से जानते हैं, आपके मन खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ आप करते हैं कि नहीं। कोई भी चीज़ सबकी अलग अलग, यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगी आपको, जैसे सबके हालात अलग होते हैं। हम इंसान हैं, लेकिन हर एक का हालत, हर एक का सिचुएशन अलग होता है। अगर आप कोई चीज़ पे स्टक है, अगर आप कोई चीज़ पे रुक जा रहा है, आपको नहीं हो रहा है, आप जैसे चाहते हैं चीज़ें वैसे सॉर्ट आउट होके नहीं निकल के आ रहा है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आप खुद को ही कोसने लग जाते हैं कि क्यों, शायद मेरे में ही कोई कमी है, या मैं उसका तो इतना अच्छे से हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको ये चिंता, ये जो इमोशनल इम्बैलेंसमेंट है, ये बहुत सताता है। पास्ट में भी सताया था, अभी भी सता रहा है। अगर आप इस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में भी सताएगा आपको। ठीक है, ये गाइडेंस हिसाब में आप ले सकते हैं, भार्गव के लिए बोल रही हूँ। तो इस महीने भी कहीं कहीं जगह पे आप खुद से बहुत ज़्यादा परेशान हो। गाड़ी तो आगे चल रही है, काम तो चल रहा है, काम भी कर रहे हैं, पॉजिटिव भी है, लेकिन कभी कभी आप इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया को बदल जाता है अचानक से आप लोगों के लिए। कोई किसी ने कुछ टोक दिया, कुछ रोक दिया, कुछ बोल दिया, वैसे आप सारी चीज़ों को मन में लगा के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वो। तो ये जो बैलेंस है, इम्बैलेंस है, इसको आपको बदलने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा ना, आपकी हेल्थ में ज़्यादातर मेंटल हेल्थ में आपको परेशानी दे सकता है इस मंथ में। देखिए, राशि का मालिक जो है बुध है, अभी वो 6th हाउस में है। 16 मार्च तक 6th हाउस में रहेगा, फिर 7th हाउस में चले जाएगा। तो 16 मार्च के आगे का पोर्शन आपके लिए थोड़ा हैट्रिक हो सकता है, क्योंकि कुंडली का 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता है। उस टाइम आपकी आपकी राशि का मालिक बुध है, आपके मेंटल पे, आपकी इंटेलिजेंट पावर पे, आपकी इंट्यूशन पावर पे थोड़ा बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। कुछ चीज़ों पे किसी का डोमिनेंसी हो सकता है, किसी ने आपको कुछ समझा दिया, मे बी वो गलत है, रॉन्ग है, लेकिन आप उसी में उलझ गए। किसी ने आपको बोल दिया तेरे से नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं है, बस आप उसको ही सोचते रह गए कि हाँ उसने बोल दिया, मेरे से सच में कुछ नहीं होगा। ऐसे एनर्जी में मत रहिएगा। किसी भी तरह से आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। मार्च आपके लिए साथ देने वाला है। मार्च का ऊर्जा, मार्च की ग्रह नक्षत्र की पोजीशन आपके लिए बहुत सूटेबल है। इस टाइम अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने की जैसा कांड हो जाएगा। तो उस चीज़ पे फोकस रखिए कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं होना है, किसी की नहीं सुनना है, सिर्फ हमारी जो गोल है, जो प्लान है, उस पे काम करना है। तो दौड़ भाग रहेगा आपको, आपकी हेल्थ के इशू में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा, लेकिन ये जो एनर्जी का चक्कर है, जो मैंने बोला कि इम्बैलेंस, इसके वजह से आप परेशान हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है कि आपके सर दर्द होना, आपको लेजीनेस होना, काम करने का इच्छा नहीं होना, ट्रबल हो सकता है इस टाइम आपको काम के सिलसिले में। तो उस टाइम आपके हेल्थ में कोई भी छोटा मोटा यह हो, अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। बाहर का जंक फूड से थोड़ा सा अवॉइड करना है। घर का खाना, स्वस्थ खाना, अपने लिए थोड़ा बहुत हेल्दी एक्सरसाइज, जो कि हेल्थ कॉन्शियस होगा। तो मेडिटेशन कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को
अच्छा रखने के लिए आप थोड़ा सा आधा घंटे के लिए वॉक कर सकते हैं खुली हवा में। तो ये सब करेंगे तो देखेंगे ऑलरेडी आपकी एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को सही रखेंगे तो ओवरऑल हेल्थ में उतनी बड़ी कुछ चेंजेस नहीं है। लेकिन 16 मार्च के पहले पहले टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा अपनी हेल्थ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। सबसे स्पेशल क्या बात है, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए मार्च का महीना कैसे रहने वाला है। कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट के वेट कर रहे हैं। चलिए, विद्यार्थी के लिए कैसे होने वाला है। वाह, सब कब से आया है। ये चीज़ अगर किसी के लव लाइफ पे आ जाए तो कितना खुशी मिलती है ना। चलिए कोई बात नहीं, आपके एजुकेशन में आया है मतलब बहुत सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग मेनली जो लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहा है, यहाँ बाहर जाके हाई स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है, डिवाइन की तरफ से कंप्लीशन की एनर्जी है। आप करते जाइए काम, आपको सक्सेस मिलते जाएगा। इस टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सामने एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में सक्सेस होने का रेट बहुत हाई रहेगा। आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, दूसरे क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, आपको क्या पोक कर रहा है उसमें बिल्कुल कान नहीं देना है। सिर्फ सामने की तरफ जो आपने चॉक डाउन करके रखा है अपने फ्यूचर के लिए, उस पर फोकस करना है। देखिए, हम एडुकेशन को फिफ्थ हाउस से डिनोट करते हैं। फिफ्थ हाउस के मालिक होता है आपकी शनिदेव। शनिदेव आपके 6 हाउस में है, वो भी बुध के साथ। तो ये जो शनि और बुध की ज्योति है, ये आपके एडुकेशन फंड के लिए, आपके इंटेलिजेंट फंड के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए बहुत अच्छा एनर्जी क्रिएट कर रहा है। और कार्ड भी ऐसे आया है, तो आप फोकस रहिए, काम करते रहिए। जो भी एग्ज़ाम देंगे आप, वो आपका अच्छा जाएगा। अगर कोई रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहा है, रिज़ल्ट भी आपके पॉजिटिव भी आने वाले हैं। और अगर सबसे बड़ी बात, जो लोग बाहर जाने के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कोई ना कोई अड़चन आ रहा था, आपके बाहर जाने का मौका हाथ से जा रहा था, तो वो लोगों के लिए मौका फिर से बन सकता है। आप गिव अप मत कीजिए, आशा ना छोड़िए, तो आपके लिए सक्सेस ज़रूर रहेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल स्टूडेंट, ऑल विद्यार्थी जो लोग ऐसी एनर्जी फील कर रहे हैं भार्गव राशि के लिए। चलिए अब देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ। चलिए देखते हैं भार्गव के लिए लव लाइफ पे क्या निकल के आता है मार्च में। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, अरे वाह, कंप्लीशन की एनर्जी, ब्लेसिंग है। कोई भी ये अगर आप दोनों के, आपके पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, आप कांटेक्ट में नहीं थे, आप दोनों एक दूसरे से दूर थे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के बीच में अगर है नहीं, थे या है, मार्च में वो चीज़ दूर होना चाहिए। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी निकल के आया है, शिव शक्ति की एनर्जी निकल के आया है। ये कार्ड जब भी आता है हम बोलते हैं एक कंप्लीशन की एनर्जी। इस कार्ड को हम शिव शक्ति के ऊर्जा से कंपेयर करते हैं। तो अगर कोई दूरियां है आप दोनों के बीच में, पॉइंट ऑफ व्यू के ये में नहीं, एक दूसरे का नहीं समझ पाना, या कोई ईगो क्लैश हो रहा है आपके बाद, जब भी मिलते हैं झगड़ा हो जा रहा है, दूर दूर रहने लग गए, चिड़चिड़ा रहने लग गए हैं,
तो उस पे आपको देखेंगे ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा निकल के आने वाला है। एक बैलेंस बना के रहेगा, एक चीज़ बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। जो पहले जो चीज़ पे आप नहीं समझ पा रहे थे दूसरे को, अब शायद लगेगा नहीं वो तो सही बोल रहा है, मुझे थोड़ा और अच्छे से उनको सुनना चाहिए, उनको वैल्यू करना चाहिए, उनको इजी टू ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर प्यार है तो साथ साथ रिस्पेक्ट भी देना होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बोलती हूँ रिस्पेक्ट को पहले रखिए, प्यार को दूसरे रखेंगे, देखेंगे आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। पहले अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट करिए, उसके बाद प्यार ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये सारे कुछ आपको लिए मार्च का महीना लेके आने वाला है। लेकिन पेज ऑफ कप से तो हो सकता है कि कभी कभी आप दोनों में थोड़ा बहुत अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, चाहे वो पास्ट की एनर्जी पकड़ के या तो प्रेजेंट समझिए चीज़ों को। प्रेजेंट आपके अच्छे रहेगा, मार्च इज़ योर प्रेजेंट, तो मार्च की अगर बात करें आपके अच्छे रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, देखिए 5th हाउस में मालिक होता है शनिदेव, लेकिन शनिदेव कहाँ है? 6th हाउस में किसके साथ है? सूरज और बुध के साथ है, मरकरी एंड सन के साथ है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जब भी सूरज के साथ शनिदेव एक साथ होते हैं तो थोड़ा बहुत ईगो क्लैश, थोड़ा बहुत अनसेटिस्फैक्शन, थोड़ा बहुत एक दूसरे के झगड़ा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, या सबसे बड़ी क्या होता है आप दोनों के बीच पे अगर थर्ड पार्टी कंडीशन है या किसी और के बहकावे में आ जाए आप लोग, तो वो चीज़ थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो मेरे लिए एक ही सजेशन देना ज़रूरी है इस टाइम कि कोई भी इशू हो आप दोनों मिलके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बीच में किसी को घुसाना या बीच में किसी को मर्जी से या बिना मर्जी के अगर कोई घुस रहा है तो उसको साइड कीजिए, बोलिए अपना अपना दोनों का बीच की बात है, हम सुलटा लेंगे। ठीक है, तो अगर कोई घुसना भी चाह रहा है या आप खुद लेके आ रहे हैं तो उस चीज़ों पे मत कीजिए, वो आप लोगों के लिए सही ना भी हो सकता है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे थर्ड पार्टी आके, या तो चीज़ें और बेकार कर देंगे। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे, और अगर पास्ट की एनर्जी से आपकी कोई अनसेटिस्फेक्शन कैरी ओवर हो रहा है तो उसको लेट गो करना सीखिए, उसको भूल जाइए। आपकी फोकस प्रेजेंट और फ्यूचर में होना चाहिए। प्रेजेंट को अगर सुधार लेंगे सही से, फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाता है। तो इस चीज़ में अगर आप फोकस रखेंगे तो देखना आपकी लव लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, मार्च के महीने में वो एक सोल्यूशन आपको ज़रूर देके जाएगा। चलिए अब देखते हैं भार्गव के लिए मैरिड लाइफ कैसे रहने वाला है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या एनर्जी अब आ रहा है। चलिए कार्ड आना चाहते हैं, आ जाओ। 2 कार्ड आ चुका है, देखते हैं और एक कार्ड लेंगे। चार कार्ड आ गया है, चलो ठीक है। तो जो लोग मैरिड है उनके लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। बहुत अच्छा रहने वाला है आपके मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में आप दोनों मिलके सेलिब्रेट करेंगे अपने मैरिड लाइफ को। किसी किसी के लिए जो आप सोच रहे थे, जो आप करना चाहते थे, मे बी बहुत लोगों फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है उस बारे में। आप मकान खरीदना चाहते थे, गाड़ी खरीदना चाहते, अपने घर में कोई बड़ा मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। अपने पार्टनर की तबीयत अच्छी रहेगी। अगर कोई पहले से आपके पार्टनर को में कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो इस मार्च में वो हेल्थ इशू थोड़ा सही हो जाएगा। आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे अपने रिलेशनशिप में। बैलेंस बना रहेगा, तालमेल बनी रहेगी, एक दूसरे को समझने की शक्ति, सब कुछ सही रहने वाला है आप लोगों के लिए।
देखिए, 7th हाउस आपके मैरिड लाइफ को डिनोट करता है, तो 7th हाउस का मालिक होता है जुपिटर, बृहस्पति। तो बृहस्पति मार्च में 7th हाउस में खुद के घर में ही रहने वाला है। ये समझने वाली बात होती है। एस्ट्रोलॉजी बोलिए, न्यूमरोलॉजी बोलिए, ऑल आर साइंस। अगर ये चीज़ बेसिक समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाहते हैं। कोई किसी से भी आप गाइडेंस लो। हम खुद के घर को कैसे रखते हैं? साफ सुथरा रखते हैं खुद के घर को। कभी हम चाहते नहीं है कि खुद के घर गंदा हो, खराब हो। तो जब बृहस्पति खुद के घर में है, पूरा महीना 7th हाउस में भी रहेगा, तो वो कैसे अपने घर को ठीक ना करे। आप दोनों की मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है हम मिल बांट के बात करें, पॉजिटिव कम्युनिकेट करें, ताकि हम एक साथ होकर आगे बढ़ सकें। जो भी हमारे प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होता है। मैरिड लाइफ में एक भी कपल ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारी मैरिड लाइफ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ चीज़ों में हम परेशान नहीं हैं। तो जो भी परेशानी आएगा, आपकी सोच ऐसे होगा कि नहीं, हम देख लेंगे, हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों एक साथ प्लान करेंगे, एक साथ अच्छे से समझेंगे कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। इसके वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोग अंदर से वो भाई, वो फीलिंग्स आपके पास रहेगा जिससे आप खुशी महसूस कर पाए और आगे भी बढ़ पाए। ठीक है, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखेंगे आप। क्या सही है क्या नहीं है, इस पे भी आप बहुत इंटेलेक्चुअली डील करेंगे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इमोशन के साथ साथ अगर हम प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस कर पाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक भार्गव। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ दोनों अच्छे हैं। चलिए, अब क्या है रह गया? एनर्जी होगी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लव मैरिड लाइफ हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात कैरियर आपकी। चलिए देखते हैं आपकी कैरियर। चाहे आप जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेस करते हो, घर से काम करते हो, कैसे रहने वाला है मार्च का महीना। पहले आपकी डेस्टिनी भाग्य देखेंगे। वाह, बहुत अच्छे रहने वाला है भाग्य। आपके भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं मार्च में, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई जॉब चेंज या नए जॉब की अपॉर्चुनिटी, बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे, आपकी ड्रीम जॉब कुछ हो सकता है, जो भी कुछ बड़ा आप सोच रहे थे मार्च में, वो आपको मिल सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपकी ऊर्जा खराब ना हो और आपकी इंटेंशन सही रहे। देखिए, शुक्र होता है ना आपकी भाग्य का कारक। तो शुक्र अभी बहुत उच्च के है, बहुत अच्छे पोजीशन में है आपके राशि में। तो इस टाइम ये सब का नई शुरुआत के लिए आपको बोल रहा है, चलो तुम्हारी लाइफ में नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जस्ट कमर कस लो और लगे रहो काम पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रहा है, भाग्य का साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया है, जहाँ पे आप स्टक थे वहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। टेम्परेंस आया है, आपकी कंप्लीशन। कुछ चीज़ अगर आपकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, आपको अधूरा छोड़ना पड़ रहा था, आपको गिव अप करना पड़ रहा था, उस चीज़ों में आपकी बरकत में बहुत बरकत आने वाली है। आपकी बरकत में बहुत बरकत आने वाली है। वाह वाह, ये लाइन तो अच्छा लगा मुझे भी सुन के, आपको सुन के और मुझे बोल के। हाँ, तो जहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे थे, उस सेक्टर पे आपको कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उस सेक्टर पे आपकी फोकस बढ़ेगी, उस सेक्टर पे आप बहुत डेडिकेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ आप काम करेंगे। तब आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सक्सेस कैसे आपसे दूर रहेगी? वो तो आप, उसको तो आपके पास आना ही होगा। तो इसी एनर्जी पे रहिए। सिर्फ मतलब भार्गव की पूरा रीडिंग हो गया है, सिर्फ ये कि मुझे लगा कि मुझे एज अ गाइड आपको बताना चाहिए कि और कुछ नहीं। आपकी एनर्जी को किसी भी तरीके से लो करने मत दीजिए। जहाँ पे आपकी एनर्जी लो होगी वहाँ पे
आपके और शख्स के बीच की जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ जाएगा। जितना आप लो वाइब्रेशन में जाएंगे उतना आपको आपसे आपकी सक्सेस दूर भागेगा। तो कभी भी किसी भी हालत में आप सिर्फ अपने आप को बोलते रहिए, एफर्मेशन लिखिए, या सुबह उठ के आपको कुछ भी बोलना कि आई कैन डू इट, डू इट, डू इट, आई कैन डू इट, जो भी बोलना है बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी भी तरह से जो चीज़ आपकी मेंटल एनर्जी को पॉजिटिव रखता है वो चीज़ कीजिए। तब उसके बाद देखिए आपके लाइफ में कितनी पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये था आपकी डेस्टिनी। अब देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है। ओके, करियर भी बहुत अच्छा चलने वाला है, लेकिन स्ट्रिक्टली मार्च के बाद थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा पहले देखिए, बिजनेस का बोलिए कारक तो बुध ही होता है। 6th हाउस में जब तक बुध है वो आपके लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन खड़ा कर सकता है, आपको दौड़ भाग करा सकता है, आपको बहुत काम का प्रेशर रह सकता है। आपके ऊपर काम का प्रेशर, बाउंडेशन, मतलब आपके ऊपर ज़्यादा वर्क प्रेशर दे सकते हैं आपके बॉसेस, क्योंकि आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो देखते हुए आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप ही करोगे। ये बंदा बहुत अच्छे से काम करता है, एकदम टाइम टू टाइम काम को डिलीवर करता है, सही होता है, तो इसको ज़्यादा काम दो, ऐसे कोई चीज़ हो सकता है। लेकिन आप इस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं। आप इसको ये नहीं दिए गुस्से में आके मुझे ही दिए जा रहा है। आपको लगेगा कि हाँ मुझे दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, मुझे अप्रिशिएशन मिल रहा है, पॉजिटिव अप्रिशिएशन मिल रहा है, लोग मेरे काम को सराहना कर रहे हैं, लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे प्रशंसा कर रहा है, मैं लोगों की नज़र में आ रहा हूँ। तो आपका जो वर्क प्रेशर है या लोग जो देते जा रहे हैं आपके ऊपर, आप उस चीज़ को लेंगे भी और सही तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। तो इस वजह से आपका, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप सुखी मन से करोगे। लेकिन 16 मार्च के पहले बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई मेजर डिसीजन अगर आपको लेना भी पड़े तो सोच समझ के कीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हो सके तो 16 मार्च के बाद आपका टाइम अच्छा है, उस टाइम आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा कुछ करना भी चाहे तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल सारी एनर्जी आपके अच्छे निकले हैं भार्गव, तो उस पर ध्यान दीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपने एनर्जी को कभी भी किसी भी तरह से लो वाइब्रेशन में मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए मार्च का महीना, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए मार्च कैसे रहने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा आया है एनर्जी, तो इस पे फोकस रहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति।